हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 8 है, जिसमें मैं आप लोग को बेसिकली बताऊंगा आज वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। देखो, ट्रायंगल लॉ पे मैंने डिस्कशन किया था, आज पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपके वेक्टर एडिशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जो भी छोटी छोटी बातें है ना बच गई थी वहां पे, उस सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ तो सीखे ही, साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ का एक एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट में, तो आप उसे भी देखें। क्योंकि जब आप पूरी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आती है जो आपको फोर्स करती है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ मुझे नहीं पता किताब में क्या लिखा गया है, आप लोगों को क्या पता है, या फिर आपके पास जो मॉड्यूल है, आपके पास जो नोट्स है पहले से पढ़े हुए, उसमें क्या लिखे गए हैं। बट मैं अभी आप लोग को जो बताऊंगा, आप प्लीज पहले जो भी आपके दिमाग में है उस चीज को इरेज कर दो अपने माइंड से, और अभी मैं आप लोग को जो भी बताने जा रहा हूं आप उसे अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो शुरुआत कर रहा हूं। अपने पास दो वेक्टर्स हैं, रेंडमली कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। पहले के जैसा ही हम लोग के पास टारगेट है कि वेक्टर ए में ऐड कर देना है वेक्टर बी को। आप सभी को इतना तो पता होगा कि अगर वेक्टर ए में बी को ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, और उसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे उसे हम लोग डियर? रिजल्टेंट वेक्टर। अब आइए समझते हैं कि ये जो लॉ है, पैरेललोग्राम का जो लॉ है, ये कहता क्या है। पैरेललोग्राम का जो लॉ है ये कहता है कि सबसे पहले दोनों वेक्टर के टेल को मिला दो। मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा, है ना, उसको ऐड कर दो सेकंड वेक्टर के टेल से। किससे? सेकंड वेक्टर के टेल से। अब अपने पास वेक्टर ए रहा कुछ इस तरीके से। अब वेक्टर ए को मैं सेम टू सेम यहां पर बना लेता हूं। ये अपने पास क्या है? वेक्टर ए है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर को यहां से उठा करके यहां ला करके जैसे ही रखेंगे तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल दोनों क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी का टेल रख देता हूं। तो वेक्टर ए का टेल यहां पर है, पैरेलली शिफ्ट करके वेक्टर बी के टेल को मैंने ए के टेल से क्या कर दिया? मिला दिया। अब बता, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर एंगल, और ये एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं? थीटा बोल सकता हूं। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोलो, बोल सकता हूं ना। सिमिलरली जब आप ऐसा कर दोगे कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के टेल से मिला दोगे, तब आपको कंप्लीट करना पड़ता है पैरेललोग्राम। और आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम में कितने साइड्स होते हैं? तो 4 साइड होते हैं। अभी आपके पास 2 है, तो आप क्या करोगे? वेक्टर ए को ऐसे समझो, वेक्टर ए को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। वो भी तो वेक्टर ए ही होगा क्योंकि पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए का मिरर इमेज जो है एक आप यहाँ पर बना लो सबसे पहले। ये भी क्या कहलाएंगे? वेक्टर ए ही कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाएंगे? वेक्टर ए ही कहलाएंगे। और वेक्टर बी का मिरर इमेज यहां पर आप बना सकते हो, है ना। ये भी क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे वेक्टर बी। क्या कहलाएंगे? वेक्टर बी। तो आपने क्या करा? आपने करा कि वेक्टर ए के टेल पर बी का टेल रखा, मतलब फर्स्ट वेक्टर के टेल पर सेकंड वेक्टर का टेल रखा। उसके बाद आपने इसका मिरर इमेज यहां बनाया और इसका मिरर इमेज यहां बनाया। इतनी बातें क्लियर है क्या? अगर इतनी बातें क्लियर है तो अभी कमेंट करो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूं कि अब क्या करना है। जब आप ऐसा करके पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दोगे, तब इनके जो डायगोनल होंगे, है ना, ये बताएंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। मतलब ये होंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो बराबर होंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। किसके बराबर होंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। और फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? अल्फा। तो थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और अल्फा जो है वो वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच का क्या है? एंगल है। तो इन बातों को आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है।
तो आपको मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। फर्स्ट वेक्टर के टेल पर सेकंड वेक्टर का क्या रखना है, टेल रखना है। जब आप ऐसा कर दोगे तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएंगे तब उनके जो डायगोनल होंगे वो किसको बताएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को बताएंगे। बस यही तो है पैरेललोग्राम लॉ, सो सिंपल, कुछ है ही नहीं। यही क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है। और मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा सा वेट करना है ना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। देखो तो ध्यान से देखो, क्या ये पैरेललोग्राम लॉ है या ट्रायंगल लॉ है, या अपने पास ये जो है क्या पैरेललोग्राम लॉ है या ट्रायंगल लॉ है। मैं इसको ढक देता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, ढक देता हूं। अब तुम बताओ, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाली जो लाइन है वो किसको बता रही है, रिजल्टेंट वेक्टर को बता रही है। अरे भाई साहब, ये तो मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ है। तो बेसिकली आप ये समझो कि आपको टोपा पहनाया जा रहा है ना। टोपी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि टोपी छोटा होता है, टोपा जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जो आप पढ़ रखे हो है ना वही है। इसको ढक दूं मैं तो देखो ना, ये क्या है, ये तो ट्रायंगल लॉ ही है। और इसको ढक दूं तो देखो, बी के हेड पे ए का टेल है, तो बी के टेल और ए के हेड को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगी, है ना। बेसिकली ये अपने पास तुम ये बोल सकते हो कि a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, दोनों बातें क्या है, सेम है। मैं डिस्कस कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये रहा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब बात तुम लोग के मन में ये आ जाता है इसे पढ़ने के बाद कि क्या सर ऐसा है क्या कि ट्रायंगल लॉ से आंसर कुछ और आता है और पैरेललोग्राम लॉ से आंसर कुछ और आता है। तो आंसर है आपका नहीं, जो ट्रायंगल लॉ आंसर देगा वही आंसर कौन देगा, पैरेललोग्राम लॉ देगा। कैसे, वो मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आप नोट करो, नोट करने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि अपने पास आंसर जो है वो दोनों वेक्टर क्या देते हैं, सेम देते हैं। आंसर जो है वो दोनों लॉ जो है वो क्या देते हैं, सेम देते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने दोनों वेक्टर बोल दिया था, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ी सी बात इस पे हो जाए तो बढ़िया होगी, है ना, कि इसका रिजल्टेंट जो है हमारे पास क्या आया, रिजल्टेंट जो है ना, वो आया वेक्टर आर। वेक्टर आर आया अपने पास क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके पास दो चीज होगा, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, एक क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, और एक होगा इसके पास डायरेक्शन। एक क्या होगा इसके पास, एक होगा डायरेक्शन, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ में तो मैंने आपको डिराइव करके बताया था, तो यहां पर क्या होगा, तो सेम यहां पर भी रिजल्टेंट जो है वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, है ना। जहां ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे टेन अल्फा that is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। सर फॉर्मूला सेम है, हाँ फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला क्या है, सेम है। कैसे, तो देखो ध्यान से समझना। यहां से मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, ये एंगल को क्या बोल सकता हूं मैं, बताना जरा। ये थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। रीजन ये और ये पैरेलल है, तो यहां और यहां बनने वाले एंगल क्या होंगे, सेम। अरे देखो ना, दो पैरेलल लाइन अगर इस तरीके से हैं, दो पैरेलल लाइन अगर इस तरीके से हैं, है ना, एक मिनट उल्टा बना दिया मैंने। दो पैरेलल लाइन अगर इस तरीके से हैं और यहां से एक लाइन ऐसे पास कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा तो ये भी क्या, थीटा होगा। अब यहां तुम परपेंडिकुलर अगर बनाओगे, मैं एक बार लिख लू यहाँ पे, वेक्टर बी इस तरीके से यहां परपेंडिकुलर बनाओगे तो फिर से वही बात है, ये इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये आएगा बी साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो रिजल्टेंट वही आएगा। देखो ना, ट्रायंगल लॉ ही तो है, सेम डेरिवेशन ही तो होगा। और जब आप टेन अल्फा निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, ये होल होगा पूरा, है ना, ये ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आंसर क्या रहना है आपका, सेम रहना। आंसर क्या रहना है आपका, सेम रहना है। चाहे आप ट्रायंगल लॉ से आंसर निकालो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से आंसर निकालो, ठीक है। तो पढ़ाया क्यों, डायग्राम दोनों का क्लियर रखना अपने माइंड में, क्योंकि कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर की बात कर रहा हूं, फिजिक्स के रियल चैप्टर की बात कर रहा हूं। ये तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स थ्योरी है,
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर पैरेललोग्राम दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर एडिशन का दो तरीका। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि एक लिमिटेशन ये है कि सिर्फ दो ही वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब दो से ज्यादा अगर वेक्टर हो तो ना ट्राइंगल लॉ लगा पाएंगे, है ना पैरेललोग्राम लॉ लगा पाएंगे। तो अब करना क्या है, तो इसके लिए आता है भाई साहब पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करो, मैं पॉलीगन लॉ पे बात करता हूं। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। देखो जब भी लेक्चर को देखो तो हवाबाजी में मत देखा करो। ठीक है, आपके अंदर वो सीरियसनेस होना चाहिए जो आपको ऑफलाइन क्लास में होती है ना। आपके पास डायरी आपका लिखने के लिए होना चाहिए, आपके पास आपका पेन होना चाहिए, क्योंकि सीरियसनेस जहां भी होगी, है ना, वहीं पर आप चीजों को सीख पाओगे। आप हवाबाजी करोगे, है ना, तो फिर आपकी बातें हवा में उड़ जाएंगी और हमारी बातें भी हवा में उड़ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए सीरियसनेस होना चाहिए, जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे ही आप मोबाइल फोन को खोलोगे, लेक्चर चलाओगे और सीरियसनेस के साथ वीडियो को क्या करोगे, देखो। पूरा कंसिस्टेंसी लेवल हाई रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको फिजिक्स डिलीवर कर रहा हूं, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सोच समझ कर। ठीक है, चलिए अगला लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। पहले इसको मैं साफ कर लेता हूं। दो से ज्यादा अगर वेक्टर रहेंगे, मतलब बोल सकते हो कि 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, है ना, कितने बहुत सारे, तब जाकर के हम इसे ऐड कैसे करेंगे, इस चीज को मैं अब आप लोग को क्या करता हूं, सिखाता हूं। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास ना ही ट्राइंगल लॉ है और ना ही पैरेललोग्राम लॉ है, उसके लिए है अपने पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप सभी हेडिंग बनाइएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो अपने पास कुछ रैंडम वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये अपने पास वेक्टर बी है और ये अपने पास वेक्टर सी है, ये अपने पास वेक्टर सी है। कुछ भी रैंडमली एक वेक्टर दे दिया अपने पास, एक पैटर्न, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। टारगेट हम लोग का ये है, बोला क्या कि वेक्टर ए में ऐड कर दो वेक्टर बी को और फिर इसमें ऐड कर दो वेक्टर सी को। आप सभी को पता है ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर। क्या बोल सकते हैं, आर। अब जाकर के, है ना, अब हम लोग कैसे इसे ऐड कर सकते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इसे ऐड कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, सिखा दूं, चलो बताता हूं। ठीक है, चलो बताता हूं कि कैसे इसे ऐड कर सकते हैं। देखो सिंपली मैंने आपको ट्राइंगल लॉ में क्या सिखाया था, HT, उसके बाद TH। यहां पर आपको रिपीट करना है HT, और जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा TH से। T का मतलब पता है आपको, टेल, और H का मतलब पता है आपको, हेड। तो सबसे पहले HT लगाना है, मतलब जितने भी वेक्टर्स हैं सबके हेड पर टेल रखते जाओ, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड का रख दो टेल, है ना। तो ए के हेड पर बी का क्या रखा तुमने, टेल रखा। अब इसके बाद क्या करूं सर, कुछ नहीं करना है, सेकंड के हेड पे थर्ड का टेल रख दो। मैंने क्या सिखाया, बहुत है ना, बहुत बढ़िया चीज यहां पर यह है कि आपको HT लगाना है मैनी टाइम्स, जितने बार रिक्वायरमेंट होगी उतनी बार HT लगाएं। मतलब हेड पर टेल, उसके बाद टेल पर हेड। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखा। अब एक और वेक्टर है, तो दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर का मैं क्या रख दूंगा, टेल रख दूंगा। ठीक है, और जब इस तरीके से मैंने पैटर्न बना दिया तब आप सिंपली आप लगाओगे TH, मतलब जो पहला वेक्टर है उसके टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाओगे, टेल को हेड से मिलाओगे, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। सी है, देखो यहां पे अपने पास ये होगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। और एक चीज अगर तुम गौर करोगे, है ना, तो बहुत अच्छी बात मैं आप लोग को यहाँ पे बता सकता हूं कि एक तरीके का एक ट्राइंगल लॉ ही है। कैसे, तो देखो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, इसके रिजल्टेंट को आप कैसे बनाओगे, तो A के हेड पर B का टेल, तो ये होगा रिजल्टेंट, ये बराबर होगा A प्लस B के,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। अब इसको तुम मिटा दो, इसको हटा दो यहां से, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है। तो देखो तो तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये, तो इसमें ऐड करोगे इसको, तो इसके हेड पर इसका टेल रखोगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तब जाकर के ये तुम्हारा रिजल्टेंट मिलेगा, दैट इज वेक्टर आर, है ना, दैट इज वेक्टर आर। समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखो, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखो। अच्छा सर 4 वेक्टर होते तो क्या करते? पहले के हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पर चौथे का टेल, उसके बाद फर्स्ट मतलब पहले के टेल और लास्ट के हेड को मिला देते, वो क्या होता? रिजल्टेंट होता। ये है भाई साहब आपके पास पॉलीगन, ये क्या है? पॉलीगन लॉ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप पॉलीगन लॉ को भी सीख सकते हैं, है ना। अगर समझ में आया तो कमेंट कर, नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कर, और अगर तुम्हें लगता है कि एक बार और रिपीट करके देखूंगा तो समझ में आ जाएगा तो रिपीट करके देख। मतलब समझ रहे हो बात को? समझने के लिए जो करना पड़े वो करो, ये तुम्हारी अपनी पढ़ाई है, तुम्हारे अपने लाइफ के लिए पढ़ाई है, तो इसमें कोई कंजूसी होना नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को? चलो तो इसे नोट डाउन करो। उसके बाद कंपोनेंट के हेल्प से मैं वेक्टर को ऐड करना सिखाऊंगा। उससे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूं, और अगला लेक्चर स्पेशल केस पे आएगा, और उसके बाद आपका लेक्चर न्यूमेरिकल पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, लिखो इसे। चलिए भाई साहब, अब हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन पर। ट्रायंगल लॉ का एक बहुत ही बोल सकते हो कि बेहतरीन एप्लीकेशन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोग को पढ़ाया था। क्या था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ये अपने पास कोऑर्डिनेट था, ये x था और ये अपने पास y था। ये था पॉइंट 1 और ये था पॉइंट 2। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने बोला था r1 वेक्टर, और इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने बोला था r2 वेक्टर, ठीक है। अब यहां से दो कंडीशंस बन सकते हैं, एक से हम लोग 2 पर जा सकते हैं और 2 से 1 पर आ सकते हैं। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होंगे, तो एक तो कंडीशन हम लोग के पास बन सकता है, कंडीशन नंबर ए, है ना, कि हम लोग 1 to 2 जाए, 1 to 2। अगर 1 to 2 जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर r होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो r2 माइनस r1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? r2 माइनस r1 लिखते हैं। और दूसरा कंडीशन हम लोग के पास बन सकता है कि 2 से कहां जाए? 1 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर r बनेगा तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल मतलब r1 माइनस r2 वेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान से समझना। चलो बताता हूं कि कैसे इसे ऐसा लिखा जा रहा है। दोनों का डायग्राम अगर आप देखो, सबसे पहले तो ट्रायंगल लॉ का रिवीजन करवा देता हूं। वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, है ना, और ये रहा वेक्टर आर, ठीक है, जो बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। देखो जिन्हें ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है, और जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट है। उसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट है। पॉलीगॉन लॉ में भी देखा तुमने, ऐसे ऐड होने वाले वेक्टर थे और ऐसे अपने पास क्या थे? रिजल्टेंट वेक्टर थे, दोनों अपोजिट ऑर्डर में थे, है ना। तो चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे पहले देखो, जब 1 से 2 पर जाएंगे तो डायग्राम कैसा होगा? ये होगा अपने पास, ये होगा अपने पास r1 वेक्टर, ठीक है, और 1 से 2 पर गया मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, और ये अपने पास होगा r2 वेक्टर। देखो तो ट्रायंगल लॉ लगाओ यहाँ पे, तो इसके ऑर्डर किनका सेम है? तो इसका और इसका ऑर्डर सेम है और इसका अपोजिट है, मतलब r1 में ऐड कर सकते हैं वेक्टर r को, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? r2 वेक्टर। तो इसीलिए हम वेक्टर r को लिख सकते हैं r2 माइनस r1 वेक्टर। आ गया क्या? यहां का डायग्राम कैसा बनेगा? तो ये होगा r1 वेक्टर, ये होगा r1 वेक्टर। अब 2 से 1 पर आ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा r, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, और ये अपने पास क्या होगा? r2 वेक्टर, है ना। आप देख लेना थोड़ा सा डायग्राम को। अब देखो तो ऑर्डर किसका सेम है? तो इसका ऑर्डर सेम है, मतलब r2 में ऐड होगा वेक्टर r, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? r1 वेक्टर मिलेगा। तो इसीलिए आप वेक्टर r को लिख सकते हो r1 वेक्टर माइनस का r2 वेक्टर। आ गया क्या? बोल मजा आया? मजा आया तो फिर से बोलूंगा वही बात, कमेंट करना है। फिर से बोलूंगा वही बात, कमेंट करना है। तो ये चीजें
क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इतना। उसके बाद कंपोनेंट के हेल्प से तुम्हें ऐड करना सिखाता हूं वेक्टर को। उसके बाद वीडियो जो है वो एंड हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्पेशल केस पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगा, स्पेशल केस पे आएगा। चलो लिख लो। उम्मीद है तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो मैं इसे मिटा देता हूं और दिखाता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, बाय कंपोनेंट। या फिर बोल सकते हो कि जब कंपोनेंट के फॉर्म में दो वेक्टर्स रहेंगे, है ना, तब उन्हें कैसे ऐड करेंगे। एनालिटिकल मेथड भी शायद से इसको बोलते हैं। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से तुम लोग, है ना, देख लेना अपने हिसाब से। तो देखो, तो एडिशन ऑफ हेडिंग बनाओ, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे वेक्टर को। जैसे मान लो कि वेक्टर ए दे दिया तुम्हारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी तुम्हें दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब बोला a प्लस बी निकालो कि ये कितना। अब तुम यहां पर अगर हेड टेल करते रहोगे तो करते रह जाओगे। यहां पर अगर तुम हेड टेल करोगे तो करते रह जाओगे, सिंपल सी बात। भैया इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, a प्लस बी करना है, a प्लस बी। तो i के कंपोनेंट, i बोल सकते हो x कंपोनेंट को x के साथ जोड़ेंगे, y कंपोनेंट को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटी शब्दों में बोलूं, साफ शब्दों में मैं बोलूं, है ना, तो i को i के साथ ऐड कर दो, j को j के साथ ऐड कर दो और k को k के साथ ऐड कर दो। तो सिंपली जब a प्लस बी तुम करोगे तो इसमें क्या करना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। यहाँ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, है ना। चलो इनको ऐड कर लो। तो i को i में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4i कैप, है ना, और ये आ जाएगा अपने पास कितना, 5j कैप, है ना, और ये आ जाएगा अपने पास 2k कैप। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, तो a प्लस बी का अपने पास आंसर क्या आया, a प्लस बी का आंसर आया 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें यूनिट वेक्टर निकाल दो। इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल है। अगर तुम रेगुलर वीडियो देख रहे होगे, ये 8वां लेक्चर है, तुम लेक्चर 1 से लेकर के यहां तक देख रहे हो, चीजें आसान हो गई होंगी। और अभी 7-8 वीडियो और आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है वेक्टर पे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर वर्डन नहीं डालना चाहता कि 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया और तुमको समझ में ही नहीं आ रहा, 30 मिनट देख रहे हो उसके बाद हवाबाजी कर रहे हो। नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। टॉपिक जिस तरीके से चल रहा है, अगर एक नॉर्मल क्लासरूम की मैं बात करूं, टारगेट बैच की नहीं, फंडामेंटल की बात करूं कि फाउंडेशन बैच कैसे चलता है, 1 आवर की क्लास होती है या फिर 1.5 घंटे का भी चलता है कई जगह पे, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 1 आवर की क्लास होती है और उसमें एक टॉपिक को अच्छे से डील किया जाता है, 1 टॉपिक 2 टॉपिक, और उसी हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं। 12-15 दिन एक चैप्टर में लेते ही है टीचर, और 12-15 लेक्चर में तुम्हारे चैप्टर को मैं खत्म करके तुम्हें दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? मुस्कुराओ, समझ रहे हो तो मुस्कुराओ, ठीक है। तो ये है एनालिटिकल मेथड। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो वेक्टर, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का जो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है। अगर आप लोगों को चीजें समझ में ठीक से आ रही होंगी, दोस्तों को बताइए कि हाँ, एक चैनल है शिक्षा आजादी, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वहां पे नहीं लगते हैं। छोटे छोटे वीडियोस आते हैं और सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना। तारीफ नहीं करना मेरे बारे में, रियलिटी जो है वो जाकर के अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में बता दो, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ सके बढ़िया तरीके से, है ना। मेरा मकसद यही है कि मैं फिजिक्स को आसानी से सिखाऊं। कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है, देखता हूं मैं। लेकिन ऐसे है ना कि कोई बच्चे अगर फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहे, है ना, तो शायद उनके दिमाग के ऊपर से वो चीजें निकल जाए, है ना। और अगर अच्छे हैं तो सीक्वेंस में नहीं है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड यूट्यूब पे रखा हुआ है, बस उसमें से कुछ चीजें
जो लगता है हमको कि आसान बना सकती है तुम लोगों को, वो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी हेल्प तुम्हारे स्टडी में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।